अब भाई ये बात तो मानना पड़ेगी कि पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ नहीं बन सकता है। 600 करोड़ में बनी कल्कि 2090 AD सच में तुमको ये फील करवा रही है कि भाई पैसा सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है। यहाँ उसके आउटकम भी तुमको देखने मिलते हैं। नॉट लाइक आदिपुरुष जहाँ पर 600 करोड़ फूंक दिए और धुआं भी नहीं निकला, जिसमें भाई मेकर्स को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो बना क्या रहे हैं। उनके रिजल्ट से उनको एहसास नहीं हो रहा है कि ये साला दिख क्या रहा है मेरे को। खैर भाई कल्कि 2090 AD की बात करें, जिसका ट्रेलर का वेट काफी टाइम से लोग कर रहे थे। अब इसका फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई 10 दिन पहले ही इसकी भुज्जी भारीवा करके 2 एपिसोड आए थे, जो कि कल्कि के यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करते हैं और ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में एक्चुअली हो क्या रहा है। और भाई जिन्होंने ये 2 एपिसोड देखे हैं उनको साफ साफ पता है, उसके सारे रेफरेंस उनको सामने देखने मिल रहे हैं। देखो भाई एक तरह से ट्रेलर बहुत ज्यादा इंसेन है। मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना गूज़बम्प वाला होगा। एकदम एड्रेनल पंप महसूस हुआ मेरे को। यहाँ इसका बैकग्राउंड स्कोर भाई साहब अलग ही कुछ लग रहा था। ये समझ में तो आ गया है भाई, माल तो अच्छा है, कदर करने लायक है, परवाह करने लायक है। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। अब देखो वर्ल्ड के मैप से ऑलमोस्ट जो लैंड का एरिया है वो पानी बन चुका है या फिर वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुका है। कुल मिलाकर रहने लायक प्लेस तो नहीं है। अब भाई रहने लायक प्लेस है वाराणसी, यानी कि काशी सिटी, जो कि भाई दुनिया की पहली सिटी भी थी और अब वो लास्ट भी है। और यहाँ पर तुम एक बस टाइप देख सकते हो। यहाँ पर दूर दूर से लोग काशी में आ रहे हैं और अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई जमीनें चलने लायक तो है नहीं है। तो भाई ये व्हीकल उड़ रहे हैं हवा में, टेक्नोलॉजी का सहारा। खैर उसके बाद वाले शॉट में यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट क्रीमेट, जो कि भाई 500 यूनिट लगेंगे, यानी कि भाई यहाँ पर देह संस्कार होता है। और मुझे लगता है कि इस वाले एरिया में पानी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर शायद गंगा बहती होगी, लेकिन भाई गंगा तो नहीं है, लेकिन गंगे होटल जरूर तुमको मिल जाएगा। उसके बाद पता चलता है कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि भाई चीजों को कंट्रोल करते हैं। पानी, फ्रेश एयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीजों पे कंट्रोल कर चुके हैं। और ये सारी चीजें आम लोगों को भाई सालों हो चुकी है, उन्हें महसूस नहीं करी है। उनको ये नहीं पता कि प्योर हवा क्या होती है, पानी कैसा होता है। यह दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स कैसे डोमिनेट कर रहा है, जहाँ वो चीजों को रोक कर अपने आप को भगवान का नाम देता है और कहता भी है कि भाई एक ही भगवान है, सुप्रीम यास्किन। क्योंकि भाई जब एक आदमी सब चीजों की सप्लाई रोक लेगा और बाद में जब वही एक मसीहा की तरह आएगा, तुमको वो चीजें देने लगेगा, तो भाई तुम्हारे लिए तो वही भगवान होगा। बस सेम जो फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स वाले अपना रहे हैं। लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स का एक ऑफर भी चलता है मेंबरशिप लेने का, जो कि भाई 1 मिलियन यूनिट्स की है। 1 मिलियन यूनिट्स दो और कॉम्प्लेक्स में जा सकते हो, ताजा हवा खा सकते हो और ऐसे फ्रूट्स भी ले सकते हो जो तुमने अपने जीवन में नहीं देखे हो, उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर तुमको भुज्जी और भारीवा के एपिसोड से क्लियरली पता है कि जो भुज्जी है वो कॉम्प्लेक्स की अमानत है, लेकिन भाई सिस्टम से डिस्कनेक्ट होने के कारण कॉम्प्लेक्स का सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अब भाई भुज्जी को अंदर जाना है, जिसके लिए भाई उसने भारीवा की मदद करी, गाड़ी बनाई और अब वो चाहता है कि भारीवा को 1 मिलियन यूनिट जितवा दे ताकि वो और भारीवा दोनों अंदर जा सके। अब देखो दोनों अपने मतलब से ही काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है भुज्जी आगे चल के इनको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर AI का भी मन चेंज हो सकता है तो भाई भारीवा का भी मन चेंज हो सकता है। अब देखो उसके बाद खैर कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जो कि भाई ग्रेविटी की माँ बहन एक कर रहा है। अब वो कैसे खड़ा है, कैसे टिका है, कुछ पता नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा पूरा लिया जा रहा है। अपसाइड डाउन ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि भाई आगे सीन में फॉरशैडो भी करता है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन भाई उल्टा ट्रायंगल एक चीज को भी दर्शाता है। यहाँ अपने सनातन धर्म में जो मंदिर होते हैं वो ऊपर की तरफ से नुकीले होते हैं, ऊपर सीधा ट्रायंगल होता है, और जो कॉम्प्लेक्स है वो नीचे की तरफ ट्रायंगल है, यानी कि वो डार्कनेस को दिखा रहे हैं, वो उल्टे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रेफरेंस बन सकती हैं, थोड़ा जबरदस्ती का भी लगता है, लेकिन मुझे दिखा तो बता दिया। खैर दीपिका का कैरेक्टर जिसका नाम है सम 80, अगर तुम इसको भुज्जी की तरह रिकॉर्ड करने बैठोगे तो तुम्हें 100 में 3 निकल के आएगा, जो कि भाई भगवान कल्कि की माँ है, जो कि अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है और इसके पीछे कॉम्प्लेक्स हाथ धोकर पड़ा है। वो कॉम्प्लेक्स से समहाउ बचकर निकल जाती हैं। अब उसी पे बाउंड्री रख दी जाती है 1 मिलियन की। अब देखो 1 मिलियन का सुनते ही और ये 5 स्टार बाउंड्री थी, तो भुज्जी ने भारीवा को अलर्ट किया कि 5 स्टार वारंटी है, लेना ही पड़ेगा। उधर से भाई द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि उनकी जंग अब चालू हो चुकी है। जिस समय के लिए वो बंधे हुए थे अब वो खुल चुके हैं और उन्होंने अपना मणि भी वापस लगा लिया है, क्योंकि भाई लड़ना है तो पावर तो चाहिए। मतलब भाई चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। भारीवा वर्सेस अश्वत्थामा होगा जो देखने में मजा आएगा। आई थिंक मनी शॉट भी यही होने वाले हैं। और लिटरली तुम देख सकते हो यहाँ पर भाई अश्वत्थामा ने भुज्जी गाड़ी को एक बार एक लात में रोक लिया, 5 लोगों को अपसाइड डाउन उठा लिया। अब और क्या ही चाहिए तुम्हें। और एक कैरेक्टर का जो इतना पावरफुल होना है वो जस्टिफिकेशन भी दे दिया जाता है कि भाई वो इंसान नहीं है, वो गॉड है। भारीवा अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए लड़ रहा है, अश्वत्थामा इस संसार को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें ही सेंस बना रही हैं। बाकी पिछला वाला ट्रेलर सेंस बनाता है कि कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के की तैयारी चल रही है, जिसमें भाई दीपिका जैसी बहुत सी लड़कियों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि वो फर्टाइल हो सके, मतलब उनके कोख में बच्चा आ सके। तो यहाँ पर दीपिका 150 दिन की प्रेग्नेंट है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब असल में प्रोजेक्ट के है क्या, तो भाई प्रोजेक्ट के काल की तो नहीं है, बल्कि कली जरूर लग रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं अभी की टाइमलाइन 2886 चल रही
है, इसके 12 साल बाद 2098 आएगा जो टाइटल को जस्टिफाई करेगा। तो मे बी अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि अगर ये मूवी चल जाती है तो आई एम श्योर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा आगे चल के, वेब सीरीज, इसके प्रीक्वल, इसके सीक्वल आगे निकलते जाएंगे। क्योंकि भाई नाग अश्विन जी बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, इसके फीचर को देख के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इन्वेस्ट करा गया है स्टोरी, डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर, VFX और जो वर्ल्ड बिल्डिंग, जो स्टोरी करंट टाइमलाइन की चल रही है वो देखने में इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, मैं इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे देखना है इसके वर्ल्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है, चीजें कैसे एग्जीक्यूट करी जा रही हैं। बाकी भाई ट्रेलर बहुत अच्छा है। बाकी तुम बताओ तुमको कैसा लगा है ट्रेलर ओवरऑल? मेरे को तो बहुत मजा आया।